नमस्कार मिथुन राशि वालों, शुक्र देव का राजयोग जुलाई माह में आपकी किस्मत बदलने के संकेत दे रहा है। सोई हुई किस्मत जाग सकती है, महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है। विदेश यात्रा के साथ साथ गुप्त प्रेम का संकेत भी यहाँ पर मेरे मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। तो शुक्रदेव आपके जीवन को निहाल करने के लिए जुलाई माह में दस्तक दे चुके हैं। क्या आपने उनकी दस्तक सुनी? कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइए। शुक्रदेव भोग के स्वामी हैं, शुक्रदेव सौंदर्य के स्वामी हैं। वेदों में शुक्रदेव को सीधा सीधा महालक्ष्मी से जोड़ा गया है और आपकी कुंडली में यानी कि मिथुन राशि वालों के 12वें स्थान में अपनी ही राशि में शुक्रदेव आ रहे हैं। शुक्रदेव वृषभ में हो, तुला में हो या अपनी मीन राशि में हो यानी कि उच्च राशि में, तो ऐसे जातकों को सुख समृद्धि से शुक्रदेव निहाल कर देते हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि शुक्र मजबूत हो, उच्च के हो, स्वराशि के हो और त्रिकोण में हो या फिर 12वें घर में अति विशिष्ट हो। यदि आपकी कुंडली में ऐसे शुक्रदेव हैं तो आपके जीवन में कभी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रुकने वाली, आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होने वाली। ऐसे लोग वाणी के जहाँ धनी हो जाते हैं, वहीं संगीत में रचनात्मक कार्यों में उनका नाम हो जाता है। बड़े बड़े जो हीरो होते हैं ना, एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, वह भी शुक्र की कृपा से ही बनते हैं। स्पा सेंटर, ज्वेलरी और जितने भी ये सब सौंदर्य से जुड़े हुए ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य हैं, ये सब शुक्र की कृपा से धनवान बनते हैं मेरे मित्रों। और यही शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में आकर के मिथुन राशि वालों को निहाल करने वाले हैं। मिथुन राशि की कुंडली में शुक्रदेव 12वें घर के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो जहां विदेश यात्रा कराने के लिए ये संकेत दे रहे हैं, वही प्रेम, उच्च शिक्षा, संतान प्राप्ति और इसी के साथ साथ प्रेम और दाम्पत्य में आकर्षण की बढ़ोतरी शुक्रदेव कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव वृषभ राशि के शुक्र का मिथुन राशि की जिंदगी पर पड़ने वाला है। मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताओ, क्या अभी तक विदेश यात्रा में आपकी बाधाएं आ रही थी, खर्चे आपके अचानक से बढ़ रहे थे, माँ का स्वास्थ्य आपके खराब है? कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, घर में कहीं ना कहीं कलह का माहौल और दाम्पत्य जीवन तो आपका जैसे इस वक्त बड़ा डगमग डगमग सा चल रहा होगा। व्यापार में भी आपके कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी, बॉस के साथ आपकी इस वक्त बन रही होगी। यदि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए 29 जून से 24 जुलाई तक शुक्रदेव आपके जीवन में परिवर्तन की बयार लाने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे आपके जीवन पर कहां कहां शुक्रदेव अपना वरदान देने वाले हैं। विदेशी प्रोजेक्ट मेरे मित्रों आपको करियर में मिल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में यदि आप जाना चाहते थे, जॉब करने का सपना था, तो वह सपना इस गोचर काल के दौरान आपका बन सकता है, यानी कि आपका करियर यहाँ पर सेट हो सकता है। ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए भी मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी का जुलाई का हॉरोस्कोप आपको चमकने का पूरा संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। मिथुन राशि के 12वें भाव में शुक्र का गोचर, यदि आप फैशन इंडस्ट्रीज में हैं, आप लग्जरी सामानों की बिक्री करते हैं, गुड्स या कॉस्मेटिक्स के बिजनेस से आप जुड़े हैं, तो आपको बड़ी तरक्की, बड़ी उन्नति, बड़ा लाभ यह शुक्र का गोचर मेरे मित्रों करा सकता है। मंगल केतु के कारण थोड़ा सा आपका टकराव भी हो सकता है करियर में आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह से, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि राहु देव नवम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं और लग्न को देखने के कारण आपकी बुद्धि को बहुत शार्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि टकराव ना होने पाए, बातों से बात बने। क्योंकि जब कहासुनी होती है ना, तो करियर में कहासुनी हमारा कहीं ना कहीं हमारे करियर पर कुछ हल्का सा माइनस पॉइंट डाल देती है, तो हमें इससे बिल्कुल बच करके चलना है। तो कमेंट्स करके बताओ, क्या विदेश जाने की सोच रहे थे? विदेश जाने का सपना कई महीनों से आपके मन में चल रहा था और अभी तक यह इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो अब बारी है आपकी। यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से आप विदेश की यात्रा मेरे मित्रों कर सकते हैं, ऐसा संकेत गोचर दे रहा है।
और करियर के लिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, शुक्रदेव की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं संगीत की ओर आपका झुकाव होगा। आपका जो टैलेंट अंदर दब सा गया था वो निकल करके बाहर आने वाला है। धन की बात करें तो लाभदायक निवेश की यहाँ पर संभावना है। विदेश से आपके इनकम के स्रोत बन सकते हैं। हालांकि 12वें का शुक्र थोड़े से खर्च भी कराता है, लेकिन ये लग्जरीज लाइफ के लिए खर्च कराता है। तो अपने रहने के लिए कुछ अच्छा सामान, घर में कोई लग्जरी थिंग्स, ब्रांडेड कपड़े वगैरह पर आपका खर्च हो सकता है। ज्वेलरी वगैरह पर आपका कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है। हाँ, थोड़ा मानसिक थकान इस गोचर काल के दौरान हो सकती है मेरे मित्रों। तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है, तो थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा इस गोचर काल के दौरान आपको लेना चाहिए। तो मेडिटेशन आपके जीवन में जहाँ शांति का संचार करेगा, वहीं आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करेगा। कमेंट्स करके बताइए, क्या कोई लग्जरी वस्तु खरीदने की आप इस गोचर काल के दौरान सोच रहे हैं? कोई गाड़ी, कोई बंगला, इस तरह की आपकी सोच है जो आप खरीदना चाहते हैं बहुत दिनों से? प्रोग्राम कई बार बना लेकिन कैंसिल हो गया। तो अब समय आ रहा है जुलाई माह में या आप उस चीज को खरीद सकें और अपने अधूरे सपने के पूरा करने को आप आगे कदम बढ़ा सकें। त्वचा गुप्त रोग व लीवर से जुड़ी कुछ परेशानियां इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जुलाई माह में अपना ख्याल रखना होगा और नींद की कमी ना हो, यानी कि समय पर उठना, समय पर सोना, यह आपको जरूर करना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि शुक्र जब 12वें भाव में आता है तो आपको लग्जरियस बना देता है। आप बहुत आरामदायक हो जाते हो। तो ना तो समय पर नींद आपकी पूर्ण हो पाती है, रात्रि में देर तक जागना, घर से बाहर रहना, मतलब आप खुद को सुख देने के लिए जो आरामदायक चीजें होती है उनको उपभोग करना चाहते हैं, और इस चक्कर में आप अपनी दिनचर्या को कहीं ना कहीं अव्यवस्थित कर लेते हैं मेरे मित्रों। तो इससे आपको इस गोचर काल के दौरान बचना होगा। बस थोड़ा सा दिनचर्या को बनाइए, बाकी शुक्रदेव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बन रही है। खासतौर से स्त्रियां को एक विशेष आकर्षण इस गोचर काल के दौरान प्राप्त। शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन में रोमांस की कमी थी तो उसको पूर्ण कर रही है। आपके बीच में मतलब आपका मन भोग विलास की प्रवृत्ति की ओर बढ़ेगा। अपनी जिंदगी को प्रेम के पथ पर इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन को आप लाने का पुरजोर कोशिश करेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ईगो आपके अंदर हो सकता है जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, और थोड़ी सी यहाँ पर आपके विश्वास की परीक्षा भी मेरे मित्र हो सकती है। तो जीवन साथी का विश्वास बिल्कुल मत टूटने दीजिएगा। दोनों अपने रिश्ते के अंदर वफादारी को हर हाल में जीवित रखिएगा। शुक्रदेव आपको बहुत कुछ इस गोचर काल के दौरान दे सकता है। आप पति पत्नी दोनों को ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जीवन में गर्माहट सी आ गई है, आपका रिश्ता फिर से नया रिश्ता बन गया। इस तरह का भाव यह गोचर आपके जीवन में प्रदर्शित मेरे मित्रों कर रहा। राहु का 9वें भाव में होना और 9 जुलाई को गुरुदेव का उदय होना, यह आपके भाग्य के बंद दरवाजों को मेरे मित्रों खोल रहा है। भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। हालांकि शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दशम स्थान में बैठ करके कर्म भाव को थोड़ा सा धीमा शनिदेव कर देते हैं। तो शुक्र का जो गोचर है भाग्य में जो वृद्धि करेगा, ये कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ने का कार्य आपको करेगा। विदेश में आपका भाग्य आपको ले जा सकता है, विदेश में आपकी कोई जॉब लग सकती है, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, या फिर विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते थे तो वह ख्वाब आपका इस गोचर काल के दौरान पूरा हो सकता है। लेकिन लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि कर्म भाव में शनिदेव हैं, उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है। तो अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शुक्रदेव के इस गोचर का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आलस्य को आपको त्यागना होगा, अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा करना होगा और लगातार प्रयास करने होंगे। कोई एक प्रयास विफल हो जाता है तो निराश नहीं होना, बार बार प्रयास करने हैं, और शुक्रदेव बार बार प्रयास करने वाले को निराश इस गोचर काल के दौरान नहीं होने। छात्रों के लिए पढ़ाई पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मन आपका भटक सकता है कहीं ना कहीं, तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मां नील तारा का 21 बार नाम लीजिए। जय मां नील तारा, जय मां नील तारा, जय मां नील तारा। 21 बार नाम लेकर के पढ़ाई शुरू कीजिए। आधा घंटे बाद फिर जब जवाई से आने लगे, मन ना करे, फिर 21 बार नाम लीजिए, फिर पाठ कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई को कैच कर पाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। हाँ,
संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी असंतोष की भावना इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। तो क्या करना है, संतान को प्यार से टैकल करना है, गुस्सा नहीं करना, क्रोध की अधिकता नहीं दिखानी, पूरे प्यार से आत्मविश्वास के साथ संतान को अपनी गाइड आपको करना है। संतान आपकी है, गाइड करना भी आपका ही फर्ज है, लेकिन प्यार से। माँ बाप ना बन करके, उनका मित्र बन करके उनको गाइड करेंगे तो संतान का प्रेम आपको मिलेगा, संतान जिद्दी नहीं हो पाए। पुराने प्रेम की वापसी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक सिंगल हैं तो प्रपोज आप कर सकते हैं, या आपको प्रपोजल इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। जो प्रेम में है उनके लिए प्रेम प्रवान चढ़ रहा है। एक दूसरे को दिल की गहराइयों से समझने का समय इस समय है, लेकिन मंगल और केतु की युति कहीं ना कहीं गलत निर्णय करा सकती है। तो प्रेम में इस समय कोई भी फैसला मत लीजिएगा, फैसला जुलाई के बाद लीजिएगा। 27 जुलाई तक मंगल और केतु एक साथ हैं, तो इस बीच कोई भी किसी भी तरह का फैसला मत लीजिएगा। बस अपने प्रेम को परवान चढ़ाइए, एक दूसरे को समझने का प्यार कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। डिजिटल माध्यम से आपको कोई प्रपोजल इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है, और कोई गुप्त प्रेम आपका जागृत इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं मेरे मित्रों। हालांकि 15 जुलाई के बाद ये चीजें बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन 15 जुलाई तक संभव है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर गुप्त प्रेम का कोई मामला मिथुन राशि वालों के साथ हो जाए। इससे थोड़ा सा बचना है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ मेरे मित्रों धोखाधड़ी हो सकती है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा संवाद अपना अच्छा रखिए, वाणी को अपनी मधुर रखिए, अन्यथा थोड़ा सा यहाँ पर कास होने की संभावना पारिवारिक मामलों में दिखाई देती है। थोड़ा सा संभलना आपको यहाँ पर होगा। विदेश की यात्रा, वीजा अप्रूवल, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज है मेरे मित्र, खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, तले भुने चीजों की ओर अधिक आकर्षित होंगे, तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और स्वास्थ्य पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा मुंह के स्वाद पर आपको इस गोचर काल के दौरान काबू पाना। क्या करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान? सुंदर वस्त्र पहने, इत्र का प्रयोग करें, शुक्रवार को ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहने। विदेश से संबंधित कामों को गति देने का यह समय मेरे मित्रों है। रिश्तों में स्पष्टता रखें, कुछ भी छिपाव मत करें, पारदर्शिता बनाएं। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में आज आपको शामिल करना। क्या ना करें इस गोचर काल के दौरान, जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का गुप्त संबंध मत रखें, किसी भी रिश्ते में धोखा मत। अधिक भावनात्मक होकर निर्णय लेने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए, और किसी भी लालचवश या किसी भी कहने के अनुसार निवेश इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बिल्कुल ना करें। श्री सूक्त का पाठ हर शुक्रवार को करें। हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी को धागे वाली मिश्री भेंट करें, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर।